Let's begin with the big story from Haryana. The body of a Congress worker has been found stuffed in a suitcase in a bus stand in Haryana's Rohtak. The Congress party has now demanded a high-level probe into the death of Himani Narwal, who was associated with the party MP Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. The suitcase was spotted by passers-by near the Sampla bus stand, and they informed the police officials. On receiving this information about the incident, the police and the forensic team reached the spot and found Narwal's body inside the suitcase. The police said that the victim's neck was wrapped with a dupatta and the victim had mehendi on her hands. The police suspect that Narwal, who is a resident of the Vijayanagar area in Rohtak, may have been murdered by strangling her with the dupatta. Her body was taken to the PGIMS Rohtak for a post-mortem examination. कल सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी आज पोस्टमार्टम होगा, अभी इन बातों के बारे में नहीं पता, अभी ज़्यादा जल्दबाजी है। इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लड़की की पहचान हुई है अभी जस्ट। नहीं, इसमें कहीं राजनीति हमें नहीं दिखती। बाकी देखो, हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें 4 टीमें काम कर रही हैं हमारी, और हम लगातार इस पर रात से भी लगे हुए हैं और जल्दी ही कोशिश है कि इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। My colleague Manoj is joining us on the broadcast with the details. Manoj, this is a very disturbing incident that has come to light, a murder that has taken place. It was then revealed that it is a Congress worker, a prominent part of the Congress party. What are the details revealed by the police officials? जी बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज ये हत्या की वारदात रोहतक में सामने आई है। और बड़ी बात यह है कि ये कोई एक आम महिला नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो या भूपेंद्र हुड्डा का जो चुनाव प्रचार चल रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये काफी सक्रिय थी। और फिलहाल हरियाणा में जो स्थानीय निकाय चल रहे हैं, आज मतदान भी है, इन चुनाव में भी वो बेहद सक्रिय थी। 3 दिन पहले अचानक ये हिमानी गायब हुई, एक शादी में गई थी, ये जानकारी आ रही है। उसके बाद से इसका पता नहीं चला और कल जो डेड बॉडी है हिमानी की, वो एक सूटकेस में मिली थी। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पता कर रही है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है, ऐसा लगता है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं कि गला घोट के ही हत्या की गई होगी। आज पोस्टमार्टम होना है, तो हत्या कैसे हुई, कब हुई, क्या कारण थे, इन चीजों का खुलासा हो जाएगा। जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है, पटाक्षेप कर दिया है। बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को लेकर जल्द मीडिया के सामने भी आएंगे। इस बीच कांग्रेस ने एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। लेकिन हिमानी नरवाल, जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, फिलहाल बताया जा रहा है कि अकेले ही रोहतक में रहती थी, फैमिली दिल्ली में थी। किस तरीके से किसने हत्या की है, कौन इसके पीछे है, ये बड़ा सवाल है, जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। जी Okay, all right. So Manoj, what are the details of her? You mentioned that she was staying alone in Rohtak. These are the details available. She was also an office bearer of the Congress party. So politics has broken out with the Congress party, saying that this shows the law and order situation there. What are the details available with the police officials? Where she was staying? Any suspects that have been identified on where her body was found? Any details that the police officials have revealed on this? देखिए, अभी ऑफिशियली कुछ पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है। हाँ, ये जरूर पुलिस अधिकारियों की से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी वो खुलासा नहीं करना चाहते हैं, बहुत नजदीक हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। इसलिए जब उनके पास सारे तथ्य, सारे सबूत आ जाएंगे, उसके बाद ही वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहेंगे। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ना कुछ सबूत ऐसे जरूर लगे हैं, जिसकी वजह से वो इतनी कॉन्फिडेंट है। और जहां तक Manoj, was she an active member of the Congress party? Because recently her pictures with Rahul Gandhi also seen on the screens here. So she was an active member of the Congress party, a critical member of the party, part of the Bharat Jodo as well, isn't it?
जी बिल्कुल, बहुत एक्टिव कार्यकर्ता थी हिमानी की। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस में थी, वो प्रचार कर रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हमारे सामने हैं। विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया है और जितनी भी पार्टी की एक्टिविटी चल रही थी कांग्रेस की, उनमें भी वो शामिल रही है। महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और तमाम कार्यक्रमों में, तमाम जो प्रोग्राम्स थे कांग्रेस के रोहतक में, वहां पर वो देखी जाती थी। इसके साथ साथ वो एक डिजिटल क्रिएटर भी थी। आप देखें सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। 3 दिन पहले का ही जो लास्ट वीडियो है वो भी हमने देखा, जिसमें वो लगता है कि वो किसी शादी समारोह में है और वहां पर यह वीडियो बनाया गया। और शादी समारोह भी कहीं रोहतक में ही था जहां पर वो गई थी। उसके बाद से नहीं पता लगा हिमानी का कि वो आखिर कहां है। उसके बाद सिर्फ उसकी लाश मिली है एक सूटकेस में। जी Okay, so the body being found in a suitcase and it was found near a bus stand. So the police officials in their investigations will also be looking at any clues. Manoj, what are the details? They will be, of course, going through her social media page, also looking at the CCTV footage around the area to find more details, isn't it? जी बिल्कुल, देखिए रोहतक में विजयनगर एक जगह है जहां पर हिमानी रह रही थी और बताया जा रहा है कि अकेले रहती थी, फैमिली मेंबर कोई साथ नहीं था। पिता ने भी just a moment, we have Mr. Raman Malik joining us on the broadcast. My apologies for interrupting you. Raman Malik ji, is a shocking case of murder that has come to light from Haryana, and the Congress party has said that this shows what the situation is in the state, that law and order has collapsed. Well, law and order, if it has collapsed, then how come the police is already working and they have got solid leads around it? The point is that, you see, we have a penal code before we got independent, and then now we have the Bharatiya Achar Sanghita. Now, the point is that there are laws about it. Events happen, they're regretful, but they have to be handled with the full force of the law, and it would be handled. There's going to be no ifs and buts. There's going to be no problems in terms to safeguarding anything, because Haryana police is very clear on this. We do not tolerate any kind of crime. Whenever the crime happens, we give it back to the criminals in the best way. Okay, because the Congress party has said that it looks like there is an atmosphere of chaos in Haryana and the goons have been emboldened. They've also cited the fact that she's been an active member of the Congress party. She was recently seen with Rahul Gandhi during the Bharat Jodo Yatra as well. So the Congress party has raised questions and said that goons have been emboldened under the BJP. Well, they should be people who should answer, because if you remember, they have a history. Whether the Tandoor Kand was there, which BJP person was involved, Sukanya Devi happened in Amethi, which BJP leader was involved? Was it Congress? Karyakarta gone missing, her entire family missing, everybody missing. When the Tandoor Kand happened, it was a Congress person who put a lady Congress leader into a tandoor. They have a history. And let's understand this. The law, in case of an event happening, the law has to do proper investigation, put a charge sheet in, and make sure that the criminal who is involved, who is the perpetrator of the crime, should be put through the due process of law and should be served with ample justice. Justice is dependent on the judiciary taking cognizance of the facts available and giving its verdict. We cannot have a banana republic like it was in Congress era. Okay, all right. So, Mr. Raman Malik, the BJP saying that don't politicize the issue. The investigation into the case is currently underway and the police officials are going to investigate who killed Himani. Meanwhile, the BJP is saying that there is going to be zero tolerance for crimes. Thank you for joining us, Mr. Raman Malik. With that, let's get you more breaking updates coming in. With the details coming in of the murder of the Congress worker, the Congress party has hit out at the BJP government, saying that it looks like goons are emboldened. Opposition up in arms against the ruling BJP in Haryana. Listen in. मेरे संज्ञान में ये आया है कि एक शव छापरा में संदूक के अंदर मिला है और बाद में इस बात की भी शिनाख्त से एक पत्रकार साथी का भी फोन आया था कि वो हिमानी नरवाल है। वो हमारी बहुत अच्छी वर्कर थी,
बहुत एक्टिव वर्कर थी। और जो जघन्य ये अपराध हुआ है ये बहुत निंदनीय है। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ महाराष्ट्र में घटना हुई, दिल्ली में घटना हुई और अब जिस तरह से हरियाणा में घटना सामने आई है, बहुत ही दुखद है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, समाजवादी पार्टी समझती है कि इन घटनाओं में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल नारे ना दे, उन नारों को साकार भी करना चाहिए। So, in fact, several Congress leaders have taken to social media to say that goons are emboldened under the BJP. Randeep Surjewala also taking to Twitter, and he has tweeted in Hindi. He says the morale of criminals is high, with hooliganism also taking place. All of this taking place under the BJP rule. There's an atmosphere of anarchy all around in the state. Haryana's daughter, Himani Narwal, was brutally murdered by strangulation, and her body was thrown away after being locked in a suitcase. Youth Congress and Women Congress leader Himani Narwal walked shoulder to shoulder with Rahul Gandhi in the Bharat Jodo Yatra. Nayab Saini appeals to the government to ensure speedy justice to the family. So this is his appeal to the Chief Minister, saying that my appeal is to ensure justice. We have more breaking updates coming in of the politics that continues. The Congress party has rated the issue to say that this raises some serious concerns about the law and order in Haryana. So amid this politics that is playing out with the demands of justice coming in, the BJP has assured that strict action will be taken. देखिए, बहुत ही दुखद है और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। So the Congress party has raised the issue. Several Congress leaders have spoken about the incident and has said that the law and order has collapsed in Haryana. The BJP has responded and said that an investigation is underway. So the politics around it continues. This is a Congress worker who was seen with Rahul Gandhi, who was part of the Congress party, active in politics, raising some serious concerns. We're keeping a track of the investigations and the political reactions that are coming in. For now, quick break. We'll be right back.